नमस्कार। चल रहे हैं ऐसे ही, यही टाइम ही है। हाँ, अरे पड़ोसी निकल गया तो क्या हुआ। हम पड़ोसी को देख के ना पहले जाते ना जाते। बढ़ाने में तो टाइम लगता है। हाँ, बढ़ाने में टाइम लग जाता है। चला जाए। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आज आज ये नाइट व्लॉग शूट हो रहा है, जो कि दोबारा से मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। कल के जितना अच्छा दिन नहीं रहा। कल काफ़ी रिलैक्सिंग फील हो रहा था, आज इतना रिलैक्सिंग फील नहीं हो रहा है। और फिर भी शाम का समय थोड़ा ठीक ठाक कट गया, बट कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा था। क्या है ना कि इंगेजमेंट बहुत जरूरी है। इंगेजमेंट मीन्स आपका किसी चीज में इंगेज रहना, ये अति आवश्यक है। और मेरे जीवन में अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है कि किसी चीज में इंगेज रहूं। शॉप वगैरह है, काफी मतलब इतनी अच्छी चलती नहीं है। और यूट्यूब है तो यूट्यूब पे उतना काम करने का मन नहीं करता है। हालांकि अपने आप को इस काबिल बना रहा हूँ कि मैं काम कर पाऊँ यूट्यूब पे। मैं जितना काम पहले कर लेता था यूट्यूब पे, उतना भी अब नहीं कर पा रहा हूँ। और हम हैं फिलहाल, इसको क्या बोलते हैं, नखास के पहले की रोड जो है। और इधर के एक सब्सक्राइबर भी मुझे पर्सनली मिलने आए थे। वो पहचान गए थे कि कहाँ मेरी शॉप है और कहाँ से मैं आता हूँ। तो अच्छा लगा कि कोई भी पहचान तो रहा है, एटलीस्ट वन पर्सन। तो मैं ये कह रहा था कि इंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। जैसा कि कल मैंने 3-4 घंटे का शो देख लिया, कुछ उससे ज्ञान प्राप्त किया, कुछ जाना। आज ऐसा कुछ हुआ नहीं। और बेसलेस कंटेंट देखने में कोई रुचि नहीं है मेरी। फिलहाल इस जगह से निकलते हैं, फिर बात करते हैं। हाँ 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 हाँ, किधर जाएंगे भाई साहब, सीधे। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इंगेजमेंट मतलब कहीं ना कहीं आप इंगेज रहो, किसी भी काम में व्यस्त रहो। अगर थोड़ा सा भी व्यस्त नहीं रहते हो ना, तो ख्याली पुलाव, नकारात्मकता नकारात्मकता मनुष्य के जीवन को अत्यधिक विचलित कर देती है। नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए, जरूरी है कभी कभी, लेकिन नकारात्मकता को आधार नहीं बनाना चाहिए। और ये बात तो मैं आपसे तब कह रहा हूँ जबकि मैं खुद ही बहुत नेगेटिव सोचता हूँ, बहुत ही नेगेटिव माइंड है मेरा। मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। पर जीवन में नकारात्मकता का स्थान ही नहीं होना चाहिए। अगर आप अपनी कैपेबिलिटीज या किसी चीज पर ही डाउट कर लोगे ना, तो डाउट ही, जैसे एक अगर आप बड़ा सा पेज लो, गोला बनाओ, उसमें सर्कल में अगर आप छोटा सा पॉइंट कहीं भी पेन से लगाते ना, तो पूरा ध्यान आपका उस छोटे से सर्कल के एक पॉइंट पे ही केंद्रित हो जाएगा। बाकी का जो वाइट सर्कल है वो आपको नहीं दिखेगा। एक छोटा सा पेन का पॉइंट, ब्लू ब्लैक रेड जो भी आप करोगे वो दिखेगा। तो और यही नकारात्मकता फैलती जाती है। तो अगर आपके चारों तरफ प्रकाश भी है और अगर एक जरा सी नकारात्मकता है, हालांकि सेल्फ डाउट कभी कभी होना जरूरी है कि हर चीज को आप 100% पॉजिटिव लेके नहीं चल सकते हो, बट एक बैलेंस्ड वे में ही होना चाहिए। उसका स्थान बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा होने से वो हमेशा घातक ही सिद्ध होती है। और डाउट करते हुए अगर कोई काम कर रहे हो तो वो काम कंप्लीट होना ही बहुत मुश्किल है। मतलब उसके चांसेस ही बहुत कम हो जाएंगे। ये बात मैंने बहुत बार फील की हुई है। विश्वास, बिलीफ जरूर होना चाहिए कोई भी चीजों पे। अभी मैं आपको बता दूं कि जैसे कि अभी मैं
ये वीडियो बना रहा हूँ। पहले हेलमेट लेने से पहले मैंने इतनी बार सोचा हाँ ना हाँ ना, तो मैंने सोचा कि एटलीस्ट लेनी तो पड़ेगी ना, अगर काम करना है तो लिया। 10-12 दिन रुकी, खो गई। उसके बाद उसको खोजने में समय बर्बाद किया। तो एक चांस था उसके मिलने का, तो मुझे लगा हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। लेकिन एटलीस्ट अगर वो नहीं मिली तो क्या करना है, तो नहीं मिली तो मुझे लाना पड़ा। मैंने उम्मीद भी छोड़ दी थी कि नहीं मिलेगी, चलो, लेकिन वो लाने और नहीं मिलने के चक्कर में मैंने 4 से 5 दिन वेस्ट किए। मेरे चैनल की रीच ही डाउन हो गई थी। तो वो रीच दोबारा से प्राप्त की मैंने, बट वो नकारात्मकता ही थी। और अगर पॉजिटिव वे रहता तो वो चीज़ को मैं और जल्दी लाकर अपने आप को उसमें एंगेज रख सकता था। और मैंने समय से पहले, जैसे जब भी मैं पढ़ाई करने बैठता था या फिर कुछ भी, तो उस एक सब्जेक्ट की वजह उसको छोड़ कर मैं बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में सोचता रहता था। और ऐसा मुझे लगता है सबके साथ ही होता है। मन भटकना मतलब ये भी, बट केंद्रित ना हो पाना, ये बहुत से लोगों का एक लाइफ में डिमोटिवेट होने का कारण है। लेकिन ये देखो काली मंदिर आ गए हैं। हर चीज में नकारात्मकता का प्रभाव बहुत पड़ता है, क्योंकि सब कुछ इस संसार में मनुष्य ही करता है। मनुष्य ही सब कुछ पा सकता है, मनुष्य ही सब कुछ खो सकता है। सब कुछ पाकर भी कई बार हम उसका त्याग कर देते हैं, ये भी एक मनुष्य का ही सोच विचार होता है। तो सोचो हम क्या नहीं कर सकते और क्या क्या कर सकते हैं। सब कुछ ज्यादातर एक सोच पे ही निर्भर करता है। तो कहना यह है कि इंगेजमेंट जरूरी है, और उस काम को करने की लगन उसको निरंतर करने पर ही जगेगी। ऐसा नहीं होता कि बना बनाया सब कुछ होता है। अगर किसी काम में मन नहीं भी लग रहा है तो उसमें भी जागृति होनी चाहिए। जैसे हम लोग बचपन में, अब कई लोग बचपन में भी सुन रहे हो इसको, और हो सकता है कई लोग जवान ही हो, कई लोग ओवर एज हो गए हों, लेकिन आप देखोगे कि हम लोग गेम्स खेलते थे, कभी कोई भी गेम हारने के बाद उसको निरंतर खेलते थे, उसको हावी नहीं होने देते थे। बट अभी क्या है कि हम हारने से डरते हैं और हावी होने देते हैं। कोई चीज को हावी नहीं होने देना चाहिए। पीछे कार आ रही बहुत तेजी से और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं चला रहा है, लहरा लहरा चला रहा है। मुझे जल्दी निकलना होगा, नहीं तो ये उड़ा देगा, कंफर्म है मुझे इस बात का, मुझे पक्का श्योर है। ये आगे निकल जाए तो अच्छा है भैया, ईश्वर ये निकल जाए आगे, तो कंफर्म मुझे ठोक देगी। यहाँ से निकलना चाहिए, इस कार से आगे निकलना ही नहीं चाहिए था मुझे। बस साइड हो जाते हैं, वो निकल जाए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि सेल्फ कैलकुलेशन बहुत ही अच्छा माना जाता है। सेल्फ मोटिवेशन और खुद की कमियों को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। नॉर्मली हम किसी से मिलते हैं, अगर किसी सुपीरियर बंदे से, तो हमें लगता है यार आप सब कुछ हो और हम कुछ भी नहीं है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो जब इंगेजमेंट होता है ना किसी चीज़ के प्रति, देखोगे आप जब कोई जॉब करता है तो जॉब के प्रति उसको डेली वो काम करना है, तो उसका एक लगाव ना होते हुए भी उसको काम करना है, तो कुछ काम निरंतर होना चाहिए। जैसे मेरा यूट्यूब में मन नहीं लग रहा है इधर में, बट मैंने 3 महीने से कंटिन्यूसली वीडियोस बनाना जारी रखा और 350 वीडियोस ऑलमोस्ट मैंने बना चुका हूँ। मैं गिनती भी नहीं जानता, क्योंकि मैं डेली के 2 से 3 वीडियो 4 वीडियो शूट करता हूँ बिना एडिट के, क्योंकि मुझे एडिटिंग का वक्त नहीं मिलता है। और वक्त से ज़्यादा नियत कि मैं एडिटिंग करूँगा तो मेरा इतना वक्त चला जाएगा और क्या वो बेनिफिशियल होगा, तो ये सोचते हुए मैंने नहीं किया। उसका परिणाम ये हुआ कि मेरे वॉच टाइम तो पूरे हो गए, क्योंकि ट्रैवल मोटो ब्लॉग है, व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइबर उस फॉर्म में नहीं बढ़ रहे हैं। अब मेरा वॉच टाइम लगभग कंप्लीट होने वाला है, 5-7 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 4000 घंटे। मेरा चैनल रेडी टू मोनेटाइज है, बट सब्सक्राइबर नहीं है।
हालांकि उसके लिए मुझे अलग अलग स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी, कुछ शॉर्ट्स वगैरह अपलोड करने पड़ेंगे, लेकिन जो फैक्ट है वो ये है कि इंगेजमेंट ही जरूरी है। जिस चीज में आप इंगेज रहोगे, जिस चीज में, जीवन के जिस क्षेत्र में, जैसे कि आप काम में हो, पढ़ाई में हो, रिलेशनशिप में, किसी भी चीज में हो, अपना परसेंटेज, अपना वक्त उसके प्रति दोगे तभी वो चीज सक्सेस हो पाएगी। फिलहाल ये बहुत बड़ा डंपर है या ट्रेलर है क्या पता, डंपर टाइप लग रहा है और दिख रहा है ट्रेलर टाइप। ट्रॉली अलग से ही है शायद इसकी, नया ट्रक है एकदम। ना आगे निकल जाऊं, निकल जाता हूँ, रिस्की है थोड़ा सा, बस आगे निकल जाता हूँ, क्या होगा। पीछे वो कार वाला भी है तो बहुत बेकार चला रहा था, लेकिन आई थिंक काफी पीछे रह गया है। और यहाँ से आगे निकलते हैं। तो मैं क्या कह रहा था कि इंगेजमेंट हर चीज के प्रति अगर नहीं होगा इंगेजमेंट, तो ना आप काम कर पाओगे, ना दूसरा आपके प्रति। एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो भी कुछ आप मन में सोचते हो ना किसी के भी प्रति, मतलब मैं यहाँ हूँ, मुझसे रिलेटेड जितने लोग हैं जिनसे मैं बातें करता हूँ, कभी नहीं करता हूँ, उनके बारे में अच्छा बुरा, कभी भी आप किसी के बारे में अच्छा सोचोगे या अच्छे वे में सोचोगे ना, इमीडिएटली ये चीज उन तक पहुंचती है, उनके मन में यही विचार आते भी हैं कि आप क्या सोचे। आपको लगता है कोई आपको सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, बट ये कुछ नेचुरल साइंस है जो कि आज तक जैसे हम लोग नहीं समझ पाए या कोई नहीं समझ पाया, ऐसा होता है। और आपको भी जो अनुभव होता है ना दूसरे के बारे में, वो उसके सोचने के अनुसार होता है। तो जैसे आप किसी के बारे में बुरा सोचते हो ना, तो एक तो होता है कि आप बुरा सोच रहे हो, लेकिन हो सकता है कि वो बंदा आपके बारे में बुरा सोच रहा हो, इसलिए आपके अंदर वो वाइब्स आए। तो यदि आप बुरा भी सोच रहे हो ना, तो अगर आपको अच्छी वाइब्स चाहिए तो थोड़ा आप उसको भी पॉजिटिव वे में सोचो, आप देखोगे कि सामने से भी वो वाइब्स आएंगी ही आएंगी, यदि वो इंसान का प्रति स्नेह हुआ या फिर आपको वो लाइक करता हो। क्योंकि ये फैक्ट है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मैं किसी के बारे में सोच रहा होता हूँ, भले उसमें से 10 दिन 20 दिन बात ना हुई है, और सडनली देखूंगा कि अगले मिनट, अगले क्षण उसका कॉल आएगा और या उससे मुलाकात हो जाएगी, कहीं किसी ना किसी वे में वो दिख जाएगा। इस तरह का होता है। हालांकि ये सोच के नहीं सोचना कि अगर मैं ऐसा सोचूंगा तो उसी में से मुलाकात होगी या कॉल होगी, वो निस्वार्थ भाव से, कि मतलब आपको कोई आइडिया ही नहीं है, आप वैसे नॉर्मली ही किसी के बारे में सोच रहे हो। तो ये कुदरत का नियम है कि किसी के लिए, किसी के बारे में आप सोचते हो सकता है कॉन्टेक्ट ही ना हो उसके पास, आपका आपसे बहुत दूर हो, लेकिन मेरे को लगता है कि उसको भी ख्याल आते हैं, और कभी आप या वो एक बार मिलोगे तो डेफिनेटली उस चीज पे डिस्कशन होगा कि हाँ मैं आपको मिला था, मिली थी, मतलब कि मैं आपके बारे में सोच रहा था, रही थी, इस तरह से ये चीजें होती है, प्रैक्टिकल है बिल्कुल। कई बार मेरा आजमाया हुआ तरीका है, आजमाया हुआ। कई लोग रिलेट कर पा रहे हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी बातें कहें। और अगर आपको बहुत धीरे बोल रहा हूँ, मुझे लगता है कि आजकल के वीडियो जो इन्फ्लुएंसर्स बनाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बना के बहुत सारा ज्ञान दे देते हैं, किसी चीज में ठहराव नहीं है। ठहराव नहीं है तो आपको जो है ना, जो सुन रहे हो वो सीधे बस आपके दिमाग में जाएगा, उसमें विचार करने का वक्त नहीं मिलेगा, क्यूरियोसिटी नहीं होगी। हालांकि मैं भी जो कंटेंट्स बनाता हूँ वो इतना धीरे नहीं बनाता हूँ, लेकिन ये मूड की बात है कि किस बारे में हम क्या बात करना चाहते हैं। अगर हम धीरे बोल रहे हैं, मेरे पास वक्त है बताने का, आपको तेज सुनना होगा 1x कर लोगे तब भी आपको अच्छे से सुनाई देगा, बट ये जो बातों का जो फील है वो ऐसे धीरे सुनने में ही है। यदि उसको हम फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे, स्किप कर देंगे, तो उसका मूल, उसका रूट कॉज
वो नहीं रहेगा जो कि आप इस वॉल्यूम में, इस ठहराव में सुन पा रहे हो सके तो आंखें बंद करके सुन लेना। वैसे तो मोटू आंखें बंद करके नहीं देखा जाता। मतलब मैं बस बता रहा हूँ कि इन चीजों की भी वैल्यूज है। ओहो, मुझे अभी अभी पता चला कि मैं सोच रहा था क्यों नहीं आ रहे हैं। जब मैं दुकान शॉप से ही चला तो होगा पूरा, क्योंकि ये जो कैमरा सेटिंग्स थी ये जूम आउट नहीं थी, जूम इन थी और क्लियरली नहीं आ रहा था। खैर कोई बात नहीं, अब तो ऑलमोस्ट हमारी बातें खत्म होने को आ गई हैं। हमें अब मुड़ना है और इस रोड को स्मार्ट बनाया जाएगा, जैसा कि मैंने कल भी कहा होगा। तो मैं ये कह रहा था कि जीवन में बहुत ज्यादा लोगों का चिंतन नहीं होना चाहिए। अच्छा, वो आदमी मुझे हाथ दिखा रहा था बैठाने के लिए, बट मैं ये रिस्क नहीं ले सकता, सॉरी। मुझे आज तक किसी ने लिफ्ट नहीं दी है। मैं राजस्थान में था, मेरी ट्रेन छूटने वाली थी। हालांकि मुझे मदद करनी चाहिए, कई लोग कहेंगे लिफ्ट दे देते, बट रात के 10:30 बजे मैं अपने शॉप से घर जा रहा हूँ और किसी को लिफ्ट देने के नाम पे मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि आपको समाज में हर जगह से बच बच के निकलना होगा। बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि पता नहीं कब क्या हो जाए। तो इस केस में मैं लिफ्ट नहीं दे सकता, आई एम सॉरी। चाहे मैं कार से हूँ, चाहे मैं बाइक से हूँ। और लिफ्ट की बात करें तो मैंने एक बार एक बंदे को डिस्कस नहीं करना चाहिए। मैं क्लासेस में था, बैंक क्लासेस में जा रहा था। हो गई लगभग 5 साल की बात हो गई होगी, 5 से 6 साल। मेरे पास साइकिल थी और मैं आपको बताऊं, अगर आपको सुन के इमेजिन करो, लेडी बर्ड साइकिल थी वो, जेंट्स नहीं थी। और वो काफी अच्छी चलती थी, मतलब उसकी स्पीड वगैरह अच्छी थी, कम मेहनत में काफी अच्छी चलती थी वो। एक बंदा मुझे मिला नियर बक्सीपुर और वो थोड़ा सा दौड़ रहा था, रिक्शा रिक्शा। वो कह रहा था कि अच्छा, मैं साइकिल से था, बाइक भी थी मेरे पास और उस दिन मैं साइकिल से था। तो अगर मैं बाइक से था तो मैं कहाँ रुकता, जैसे कि अभी मैं नहीं रुका, तो मैं साइकिल से था। उसने बोला रोका, मैं रुक गया। उसने बोला भैया मेरी ट्रेन है और हार्डली 10 से 12 मिनट से बक्सीपुर जा रहा है, मुझे कोई रिक्शा बता दो यार, मेरे को जल्दी ट्रेन पकड़नी है। क्या रिक्शा कहाँ मिलेगा, रिक्शा भाई खोजोगे? उस समय ई रिक्शा नहीं चलते थे ऐसे, उस समय ई रिक्शा बहुत कम थे। मैंने उसको बैठाने, मैं कहा आओ बैठो, मैं आपको आगे तक छोड़ता हूँ, आपको रिक्शा मिलेगा। मैं आगे गया, मुझे रिक्शा नहीं दिखा। मैंने उसको बैठा के पूरा स्टेशन ड्रॉप किया, उसको पीछे बैठा के। और वो बैंक में काम कर रहा था, मतलब क्लर्क से कुछ ऊपर की पोस्ट थी। अब आप सोचोगे, आपको बिलीव नहीं होगा ये चीज, मैंने उससे उसका नाम तक नहीं पूछा, ना नंबर लिया ना दिया। उसको जाना था पुणे, पता नहीं उसको ट्रेन मिली कि नहीं मिली। मतलब जितने बजे ट्रेन छूटनी थी उसको 2 मिनट पहले मैं स्टेशन के बाहर उसको छोड़ दिया था। फिर मैं क्लास के लिए निकला, क्लास शायद लेट हो गया था मैं, हाँ। और मेरी साइकिल की रिम भी टेढ़ी हो गई, क्योंकि बहुत ही पतली रिम वाली साइकिल थी, पतले चक्के वाली थी। तो मैंने उसको लिफ्ट दी। हाँ, उसके बाद मेरे साथ एक वाक्य हुआ। एक बार मेरी बाइक पेट्रोल खत्म हो गया था, कि इंजन की कोई दिक्कत हो गई, मैं पैदल ही, मतलब उसके विद इन अ मंथ की बात बता रहा हूँ मैं, कि पैदल ही मैं बाइक को ले जा रहा था। एक बंदे ने मुझे कहा कि मैं पैर लगा दूं। मैंने कहा नहीं, आपको तकलीफ होगी। उस बंदे ने मुझे पैर लगा के बाइक पे, मतलब मैं बाइक पे बैठा, उसने मुझे काफी आगे तक छोड़ा जहाँ पेट्रोल पंप था। मुझे लगा, अच्छा मुझे वो रिकॉल भी हुई चीज कि मैंने उस बंदे की मदद की तो उसका मुझे फल मिला। लेकिन क्या है ना कि समटाइम्स मदद करते समय ये भी देखना होता है कि कहीं आपको कोई दिक्कत ना हो। और ऐसे रात के टाइम, ये तो लड़का था, लड़कियों की भी मदद करने से पहले बहुत सोच लेना। आजकल लोग गैंग्स बनाकर घूमते हैं, कब क्या हो जाए आपके साथ कोई नहीं जानता है। इसलिए मैं नाइट में, मैं बाइक स्पीड में चलाने में बिलीव नहीं करता, लेकिन नाइट में तो मैं स्पीड से निकलना थोड़ा सा उचित समझता हूँ। जहाँ धीरे कर सकते धीरे, नहीं तो स्पीड में निकलो आप, हर चीज से आगे। और पता करो कोई फॉलो तो नहीं कर रहा आपको, ये चीज बहुत ध्यान रखने वाली है। क्योंकि जो डेली अगर जा रहे हो, और इसीलिए मैं रास्ते भी हमेशा बदलते रहता हूँ, मतलब मैं एक रास्ते से कभी नहीं जाता हूँ। घर भी आना हो तो
कभी 10 किलोमीटर वाले रास्ते, कभी 11, कभी 12, कभी 13 किलोमीटर वाले रास्ते को मैं पकड़ लेता हूँ। और सबसे कॉमन है तो कहीं रास्ते में उसको चेंज कर लेता हूँ। आप देखना मेरे ब्लॉग्स में मैं हमेशा रास्ते चेंज करता रहता हूँ। उसका कारण ये है कि भाई पता नहीं क्या हो। एक दिन आप देखो गोरखनाथ में एक्सीडेंट हुआ, 2 लोग मर गए। उस दिन मैं मेडिकल वाले रोड से आया था। तो जैसे ही आपको वाइब्स आए, फीलिंग्स आए, उस तरह से मैं रास्ते भी चूज करता हूँ। तो फिलहाल हम पहुंच गए हैं अपने मंजिल, अपने घर। और यहाँ से बाइक खड़ी होती है ना तो निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये बाइक ऐसी बंदा ही खड़ी करता है कि इधर से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। डबल स्टैंड पे तो वो लगा हुआ है ना। चलो खैर, खड़ी तो हो गई है। अब आज ये बाइक इधर एकदम सटा के खड़ी हुई है। तो अब हम मंजिल पहुंच गए। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अधूरी बातें फिर कभी कर लेंगे। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।